थे कि जब कभी ठाकुर के पास आते थे, घोड़ा गाड़ी में आते थे और आकर ठाकुर के कमरे में एक चटाई रहती थी, चटाई बिछाकर सो जाते थे उसमें। जब 9 बज जाते, 9 साढ़े 9 बज जाते थे तो ठाकुर उनको उठाते थे, बोलते हो गया समय, अब चलो घर निकलो, और वो चटाई अपनी वहाँ रख के घर चले जाते थे। बस उसी से उन्हें शांति मिलती थी। कभी कभी ठाकुर को अपने घर ले जाते थे। एक दिन आए ठाकुर के पास और कहते, ठाकुर अब बहुत दिन हो गए मेरे घर नहीं आए, मेरे घर में कैसे संसार की बू आ रही है, गृहस्थी की बू आ रही है, आप आइए तो मेरे घर का रंग और ढंग सब बदल जाएगा। ठाकुर ये सब शब्द सुन के बड़े खुश हो गए। ठाकुर चले गए। ठाकुर ने उनके पूरे घर में घूम के देखा और अधर ठाकुर को कहते, देखो आप अभी आए तो घर में कितनी खुशबू आ गई, पूरा घर कैसे हंस रहा है, बड़े आनंद से हंस रहा है। देखिए संसार में रह कर इतने दूसरे काम दायित्व संभालने के बाद भी ईश्वर में मन रखने से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। और मेजॉरिटी तो गृहस्थ जीवन ही जीती है। इक्का दुक्का ठाकुर ने एक बार कहा, मास्टर महाशय जैसे तैसे घर छोड़ने को व्याकुल हो गए थे, उन्हें सन्यासी जीवन ही करना था, सन्यासी होना था। ठाकुर समझाते कि नहीं, माँ ने तुम्हारे लिए यहीं पर काम दिया है, यही करने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फिर भी मास्टर महाशय नहीं मानते थे। तब ठाकुर ने कहा कि देखो तुम ये जो कर रहे हो, ये बात अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो एक विशेष कार्य बाकी है, तुम माँ की सेवा में तुम्हें जिसके लिए तुम्हें लाया है, वो अगर रह गया तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये भी जाएगा वो भी जाएगा, तुम चिंता मत करो। मास्टर महाशय मानने को तैयार नहीं है सब, उनके अंदर केवल यही है, क्योंकि ठाकुर सर्वस्व त्याग की बात हमेशा करते थे। त्यागी संतान के गृहस्थ जीवन में भी तो त्याग हो सकता है। और बलराम बाबू मास्टर महाशय भी बाद में वही सीखे। मास्टर महाशय को कहा कि तुम घर में दासी जैसे रहो, जैसे एक दासी रहती है वैसे रहो, ये संसार ईश्वर का, इस प्रकार रहो, अपना संसार मत मानो इसको। और मास्टर महाशय क्या करते थे कि मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत गरीब दीन हूँ, तो मास्टर महाशय अपनी चटाई लेकर फुटपाथ पे रात चले जाते थे और भिखारियों के बीच में रात को सोते थे। और बाकी जब ध्यान करते थे और रात को सोने के लिए फुटपाथ पर चले जाते थे भिखारियों के बीच। क्यों? एक सरेंडर का भाव आ जाए। तो गृहस्थों में भी जब तक ईश्वर को सरेंडर का भाव नहीं आ जाता, तब तक कोई सही गृहस्थ जीवन में नहीं जी सकता। जीवन का लक्ष्य चाहे गेरुआ पहने सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ जीवन में रहे, ईश्वर ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे महाराज ने शुरुआत में जो कर दी विरक्ति और वैराग्य की बात, वास्तविक क्या है, क्या सब तो वही पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम वाला खेल चल रहा है। बार बार वही खाना, वही रोना, वही गाना, वही नाचना, वही हंसना, वही तो है। नया कहाँ क्या है, कितने दिन है। और एक समय तो आता है इससे ऊब जाते हैं हम लोग, ऊब जाते हैं, बहुत हो गया। मजा आनंद तब आता है जब मन थोड़ा ऊपर उठ जाता है, देह बोध से मन ऊपर चला जाता है। देह बोध लेकर रहना जीना और देह बोध के ऊपर होकर जीना, बहुत अंतर है दोनों में। हमारे नागपुर के जो एक बड़े स्वामी जी थे, स्वामी भास्करेश्वरानंद विप्रदास महाराज, वो एक बात सभी को, भक्तों को भी साधुओं को भी बोलते थे बार बार कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक लाइफ है, जीवन है, वो अभाव में फलता है। और उस समय जब तक हम लोग भी जब मिशन के आश्रम में आए, आश्रमों में बहुत अभाव रहता था, छोटी छोटी बात भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे 75-80 के बाद में थोड़ा संपन्नता आने लगी मिशन में। सभी आश्रमों में 1880 2000 के बाद में तो बहुत ही प्रचुरता हो गई। सभी आश्रम अभी संपन्नता की ओर जा रहे, गए हैं और जाएंगे, और अभाव कम हो जाएगा। और अभाव कम होने से क्या हो जाएगा? ईश्वर की तरफ मन भी कम जाएगा। क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ईश्वर की जो माया रूप जो जगत है,
इसकी एक ताकत है, इसकी एक शक्ति है, वो हमें बांध के रखता है जगत से। इसके लिए विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। इसके ठाकुर मास्टर महाशय को भी बोले थे, देखो हमेशा विवेक करना, नित्यानित्य वस्तु एक पे माँ ही सत्य है, बाकी सब बेकार है, माँ ही सत्य है। और ठाकुर माँ को छोड़कर और कुछ नहीं जानते थे। माँ 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 24 घंटे, जिसको हम वेदांत में नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं। वस्तु क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म सत्य। ठाकुर एक बार केशव सेन एंड कंपनी ब्रह्म समाज पूरे भक्तों को लेकर आ गए और चांदनी घाट में चंद्रमा के प्रकाश में वहाँ एक मीटिंग हुई। ठाकुर तो हमेशा कहते तुम्हारी उपासना करो, उपासना के बाद में ठाकुर कहते थे प्रसाद बांटो। कभी कभी जो थोड़ा कीर्तन होता उसमें ठाकुर को समाधि लग जाती थी। अभी उस दिन केशव बाबू ने ठाकुर को खूब कहा कि ठाकुर हम तो उपासना करते हैं, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं, आप बोलो, आज आप हमको कुछ बताओ। और ठाकुर बोले अरे कुछ नहीं, तुम जैसा तुम आए हो, जैसा चलाते हो वैसे चलाओ। केशव बाबू ने आज सुना नहीं। तब केशव बाबू बोले आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो ठाकुर खड़े हो गए। जब सुना ही नहीं केशव बाबू ने, ठाकुर खड़े हो गए, केवल एक सेंटेंस कहा, एक वाक्य क्या था ठाकुर का? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक वाक्य कहा और ठाकुर समाधि में चले गए, डूब गए। हृदय ने उनको पकड़ के रखा है, बाकी ठाकुर समाधि में। एक सेंटेंस, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सत्य में मन चला गया, बाकी नहीं। आधा घंटा जितने लोग बैठे थे सभी चुप स्थिर होकर बैठे रहे। एक अद्भुत शांति सबके अंदर आ गई और ठाकुर समाधि में लीन। आधे घंटे के बाद में ठाकुर फिर से सांस लेकर जगे और फिर केशव बाबू वहाँ से चले गए। ठाकुर बार बार जहाँ भक्त लोग एकत्रित होते थे, गृहस्थ भक्त वहाँ जाते थे। ये जो पानी घाटी आखिरी का जो हमारे वर्णन मिलता है 1885 का, ठाकुर वहाँ गए थे। कितने भक्तों को ठाकुर ने उनका चैतन्य जगाया। अद्भुत, बहुत ही कलकत्ता के लोगों ने देखा कि पानी घाटी में कितना आनंद आता है, सब लोगों को आनंद मिला है। और जाते जाते एक और दृश्य सुंदर ठाकुर ने दिखा दिया। वहाँ पर एक नवाई चैतन्य नाम के एक साधक थे अच्छे, उनको समझा कि ठाकुर आए हैं यहाँ। तो ठाकुर जब नौका में चढ़ने जा रहे थे, उसके थोड़ा समय पहले वो दौड़ के आए, ठाकुर 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 पुकारते हुए आए। और वहाँ नौका के पास कीचड़ में ही उन्होंने दंडवत लगाया और बोले ठाकुर दया करो, ठाकुर दया करो, ठाकुर दया करो। और ठाकुर उनकी भक्ति और भाव देखकर इतने प्रसन्न हो गए, ठाकुर ने वहीं उनके सिर पर पैर रख दिया। और कहते हैं नवाई चैतन्य उसके बाद घर नहीं गए, वहीं कुटिया कहकर गंगा किनारे रहने लगे, संत बन गए। ठाकुर ने कई गृहस्थों को ऐसे संत बनाया है। बाद में तो गिरीश बाबू, मास्टर महाशय, राम बाबू, ये सब संत बन गए थे। विजय कृष्ण गोस्वामी तो थे ही, वे तो संत कैटेगरी पहले से थे। ठाकुर ने कहा था कि विजय के अंदर परमहंस के लक्षण है। इस प्रकार ठाकुर ने गृहस्थों को आध्यात्मिक जीवन के लिए उनका पूरा मार्ग खोल दिया। और अब आगे हम देखेंगे, ये आगे तो भारत पूरा बदलने वाला है, भारत पूरा आध्यात्मिक होने वाला है, क्योंकि तभी एक जगत को हम एक मैसेज दे सकेंगे। और एक भविष्यवाणी है ठाकुर के संतानों की कि भारत गोरे लोगों से भर जाएगा, विदेशियों से भारत भर जाएगा। ईश्वर के लिए, भगवान के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आएंगे। और भारत का जो लक्ष्य है कि ईश्वर पहले, दिस वर्ल्ड इज गॉड्स प्ले, गॉड हैज बिकम दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ गॉड एंड गॉड अलोन इज रियल, गॉड अलोन इज द डूअर। ये जो सत्य है हमारे यहाँ, सब कुछ भगवान भगवान को लेकर ही चलता है। इसी के लिए यहाँ से ये भाव देने के लिए आप लोगों ने ठाकुर को बिठाया यहाँ पर। तो ठाकुर आप सभी को ईश्वर की ओर जाने के लिए सहायता करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि आपने मुझे अवसर दिया, इस निमित्त से यहाँ बुलाया। और ये देखिए, ठाकुर की बात करना, बात करने वाला, ठाकुर की बात सुनने वाला, दोनों धन्य हो जाते। हम जहाँ भी ये अवसर मिलता है हम चले जाते हैं। क्यों? कि सुन के धन्य होते हैं, नहीं तो बोल के धन्य होते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
धन्यवाद स्वामी जी। और अब राजेश जी और प्रणव जी से फिर आग्रह है कि स्वामी जी को अपने शॉल और स्मृति चिन्ह देकर कालीबाड़ी की तरफ से, बल्कि सारे चंडीगढ़ की तरफ से एक सम्मान प्रस्तुत करें। धन्यवाद। ऐत्रेयी जी को निमंत्रण के वो अपना अगली रचना की तैयारी करें।
राम को हम लोग रामो विग्रहवान धर्म कहते हैं। धर्म की आवश्यकता कहाँ है? धर्म को धारण करना पड़ता है। और श्री राम कृष्ण देव के पिता को देखते हैं। लोग कहते हैं भगवान पाप के कारण संसार पे आते हैं, लेकिन ये नहीं है, भगवान बाप के कारण आते हैं। क्योंकि पिता कैसा होगा, धारण करने की क्षमता कैसी होगी। श्री राम कृष्ण के पिता सत्य की रक्षा करने के लिए अपना जो पुश्तैनी मकान था उसे छोड़ करके आ गए। वहाँ पे धर्म जागृत होता है, जहाँ पर उनके कुल देवता भी हैं, रघुवीर। और रामकृष्ण संघ की परंपरा में अनेकों संत हैं जो ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइपल थे। ब्रह्मानंद जी, विज्ञानानंद जी, ये सब, स्वामी विवेकानंद जी, ये सब राम से ही जुड़े। और श्री राम कृष्ण देव अगर जीवन में राम कहें तो राम जैसा तपना भी होगा और राम जैसा दुख भी झेलना पड़ेगा। राम कहना आसान है, राम बनना बड़ा मुश्किल है। राम होने के लिए तपना पड़ता है। सीता को हम लोग प्रणाम तो करते हैं, माँ हैं, परंतु उनके दुख को देख करके कब आप्लावित हो जाएं, कब द्रवित हो जाएं, बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए राम और रामकृष्ण मिशन ये एक जुड़ाव है, जहाँ पे भारतीय सनातन परंपरा जो विग्रहवान धर्म था, जो है, उसे जीवन में उतारा कैसे जाए। मैं थोड़ा सा आपकी अनुमति से विषयांतर कर रहा हूँ, शायद आपको उचित होगा। विषयांतर इसलिए कि हम लोग यहाँ पे श्री राम कृष्ण देव की प्रतिमा का अनावरण किए, उनका पूजन हुआ, स्थापन हुआ। मैं राम इसलिए उसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब धर्म की स्थापना होती है तो कोई एक आकार को देना पड़ता है, और यहाँ पे प्रतिमा के रूप में हमने धर्म को स्वीकार करने के लिए कार्य किया। दो स्थितियाँ होती हैं, ध्यान सुनना। एक स्थिति में व्यक्ति केंद्र होता है और संसार चलता है, परंतु दूसरी स्थिति में ईश्वर केंद्र बनता है और हम उसकी परिधि में आ जाते हैं। मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा इसका एक बड़ा संयोग है, क्योंकि जो अन्नमय का स्वरूप है से आनंदमय की यात्रा है, जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मृण्मय से चिन्मय की यात्रा है, इसकी एक यात्रा है। देखिए, एक जापान का सीजेंसी नाम का एक मूर्तिकार था, उससे पूछा गया था कि आप प्रतिमा बनाते हो, मूर्तियाँ बनाते हो और चित्रकारी करते हो, क्या है इसका अर्थ? उसने कहा था, जिस क्षण कोई प्रतिमा बनाने वाला स्वयं को मिटा देता है, जिस क्षण पेंटिंग करने वाला अपने चित्र को मिटा देता है, चित्रकार मिट जाता है, तो जाके चित्र प्रतिफलित होती है। मूर्ति क्या है? बड़ा गहन शब्द, मंत्र, तंत्र और यंत्र। देखिए, हम लोग श्री रामकृष्ण देव एक यंत्र हैं। जो भी अभी हम काली को देखते हैं, कहीं भी उपासना पद्धति देखते हैं, तो तीन चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो मंत्र, जिस माध्यम से आप जुड़ेंगे, परंतु जो जोड़ने के लिए यंत्र स्वरूप है उसे जोड़ना। तो वो पेंटर कहता है सीजेंस की कि जिस क्षण वो खत्म हो जाता है, उस समय उसकी प्रतिमा जागृत होती है। और मूर्ति कभी भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की नहीं बनती, वो जब भी बनती है किसी भाव दशा की। ये भाव दशा, स्टेट ऑफ माइंड, बड़ा इम्पॉर्टेंट। कभी आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में सप्तनिधियाँ हैं, 7 देवता। अब कई 3-4 तो जयपुर में हैं, कि करौली में है, और जयपुर में हैं, और कुछ मध्य प्रदेश में हैं। वृंदावन में अब रहे नहीं, वृंदावन में सिर्फ 3 हैं। जब प्रद्युम्न, जो उनके प्रपौत्र थे भगवान श्री कृष्ण के, उनसे पूछा गया था कि ये जो प्रतिमाएं हैं, इसमें मुख्य केंद्र क्या है? उन्होंने कहा था, प्रतिमाएं जब भी होती हैं उसका एक केंद्र होता है। आप जीवन भर पूजन करते रहो, अगर आप केंद्र नहीं समझे
तो नहीं होता। पुजारी क्या करता है, अपने हृदय की धड़कन को उस प्रतिमा में धड़काने का प्रयास करता है, तब जाकर के प्राण प्रतिष्ठा होती है। हृदय यहाँ है, धड़क वहाँ रहा है, जैसे पूर्ववर्ती महाराज जी ने बताया संसार का। और इसमें पूजन में महत्वपूर्ण होता है दर्पण, और बड़ा महत्वपूर्ण दर्पण, हमारे एक एक विषय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दर्पण में सुख और संसार में दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, दिखता है। इसी प्रकार ये जो मूर्ति है, अगर गहरे अर्थों में देखें तो भी एक दर्पण है। जैसे हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं तो वहाँ पे हृदय धड़कता है, दर्पण में धड़कता है। और गहरे अर्थों में जो प्रतिमा है, वहाँ पे भी पुजारी अपने हृदय के भाव को वहाँ पे धड़काता है। अगर कभी मंदिर में हम जाते हैं, मैंने कुछ पॉइंट को छोड़ रखा है, मैं उसको बाद में जोड़ूंगा, प्रद्युम्न वाली की केंद्र कहाँ है। जब पुजारी या कोई पूजक किसी मंदिर में जाता है तो हम हड़बड़ियाँ करते हैं, जा करके किसी तरह प्रणाम कर लो, दौड़ जाओ, बस साष्टांग प्रणाम कर जाना है, निकल जाना है, ऐसा होना है। परंतु मत करना ऐसा। एक भाव ये है, पहले नेत्रों से बातें होती हैं। आप कभी भी ध्यान देना, श्री राम कृष्ण देव का जो मुख है और उसके नेत्र, कृष्ण के चरण, भगवान बुद्ध का हृदय, कई मूर्तियों के केंद्र होते हैं। श्री राम कृष्ण देव का आँखें और उनकी मुख सब कुछ बताएंगे। और थोड़ी देर के लिए जा कर के आप जस्ट देखते रहो, बस गेज करो, देखो। जब देखेंगे वार्तालाप शुरू हो गई। और ये वार्तालाप जो मूर्तिकार बना रहा है श्री राम कृष्ण देव, एक भाव है, भाव घनीभूत मूर्ति। वो प्रतिमा वहाँ है लेकिन धड़कता यहाँ है। और वो यहाँ जो एक केंद्र है, ये खत्म हो जाता है, ये विलीन हो जाता है। और वो जो सांचा है, श्री राम कृष्ण देव स्वयं को बोलते हैं ना, ये सांचा मैंने गढ़ दिया, तुम अपने आप को उसमें ढाल लो। वही है राम, विग्रहवान धर्म। क्योंकि राम होने के लिए दशरथ भी होना पड़ता है पिता के रूप में। और दशरथ कौन? जो अपनी सारी इंद्रियों को रथ बना करके आगे चलता है। और युद्ध होता है दशानन से, जो सारी इंद्रियों को भोग वृत्ति बना करके सारे को मुख बना लेना चाहता है और उससे एंजॉय करना चाहता है संसार को, परंतु वो परास्त होता है। परंतु राम तो विग्रहवान धर्म। ठाकुर वही बोलते, जावत बाची तावत सीखी। अब देखिए भगवान राम को भी युद्ध हो गया, रावण परास्त हो गया, लक्ष्मण को बोलते हैं जाओ, ये प्रकांड विद्वान है, इसे जाके सीख के आओ। ये तो धर्म है ना, जहां पे भी मौका मिलता है सीखने के लिए सदैव तत्पर। तो ये जो मूर्ति, ये प्रतिमा, ये जो अवधारणा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की जो समस्त कायनात में है, वो हमारे शरीर में है। उसकी उपासना हम कैसे करते हैं? पूर्ववर्ती महाराज जी बता रहे थे, शांतात्मानंद जी परम पूज्य, वो बतला रहे थे कि हमारी मन की वृत्तियां कितनी चंचल हैं। अगर आप मूर्ति पूजा का सिद्धांत समझो तो इससे बड़ा वैज्ञानिक और कुछ नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या कर रहे हो? तो मरे हुए डेड बॉडी में भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, मर जा। अरे ये वो प्राण नहीं है, वो अलग चीज है। जीवित होने को प्राणवान नहीं कहा जा सकता। पंच तत्वों के साथ मिलकर के जो एक हृदय धड़कता है वो नहीं, एक अनंत काल के लिए हृदय धड़कने लगता है। और इसके लिए हम लोग करते हैं क्या? न्यास। न्यास एक एक अंगों में देवता का आवाहन करना, क्योंकि देवता हुए बिना देवता की पूजा तो असंभव है। कैसे पूजा कर लेंगे? क्या हम श्री राम कृष्ण के वचनामृत को पढ़ते हैं और उसमें बोला जाता है कि ठाकुर जैसे कोई आता था तो जैसे कांच के अंदर में जो कुछ रखा रहता था
वैसे वो किसी के हृदय को देखते थे। क्या हम तैयार हैं अपने हृदय खोलने को? डर लग जाएगा। कितनी कुछ छिपी हैं बातें यहाँ। परंतु यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एक एक अंगों के साथ न्यास करते हैं। और न्यास के बाद एक शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में कहा जाता है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। हम प्राण के माध्यम से प्राण को यहाँ पे संयमित करते हैं और धड़काते वहाँ हैं, और एक क्षण ऐसा आ जाता है कि धड़क वो जाता है और ये खत्म हो जाता है, केंद्र वो बन जाता है। हम मिठाइयाँ तो खाते हैं, लेकिन मिठाइयाँ वो खाता है, हम प्रसाद ले लेते हैं। और इसलिए भगवान बुद्ध हो या जो विशेष आचार्य हैं तंत्र के या योग सिद्धांत के, वो बोलते हैं जब भी आप प्रतिमा के पास जाओ या मूर्ति पूजन करो, बचा के मत लाना। आप वहाँ जाओगे, प्रेम मिलेगा। हाँ, हम बड़े चतुर हैं आज। हम अपने हृदय के पुष्प को खिला नहीं पाते तो बाजार से फूल ला के खिला देते हैं उनके पास। हम अपने हृदय की मिठास को नहीं बढ़ा सकते तो बाजार में मिठाइयाँ लेकर चले आते हैं। भगवान को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्गा सप्तशती में देवी कहते हैं, मैं तो मेरे पास सब कुछ है, एक ही चीज़ नहीं है, मैं अमना हूँ। तुम मुझे क्या दे सकते हो? अपना मन मुझे दे दो। और यही है राम, वही है राम कृष्ण। और ये राम कृष्ण धारण करना है। और ये नहीं है कि हम दौड़ा धापी में लग जाएं और चलो भाई हमको ये भोग लगाना है, वो करना है, वो करना। दैट्स गुड, करना पड़ता है, बट हम लोग भगवान को यूज करना छोड़ दें। वी लव गॉड, वी हैव टू लव गॉड, वी डोंट यूज गॉड। एक्चुअली संसार में क्या करते हैं? हम संसार में भगवान को यूज करते हैं। साधना का मतलब अपनी मनवाना नहीं होता। और एक चीज और बात कह के मैं खत्म करूंगा। जब आप ईश्वर से प्रेम करने के लिए आते हैं ना, बड़े सावधान हो जाना। बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन भगवान से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता। बड़ा स्वार्थी है वो आपके सारे प्रेमी प्रियजनों को छीन लेगा। प्रेम गली अति चाकरी दो, प्रेम गली अति चाकरी तामे दो न समाए। वो सब कुछ भगवान को प्राप्त करने से 4 साइड इफेक्ट जो श्रीमद् भागवतम में आता है। साइड इफेक्ट ये है कि भगवान आपके सारे इष्ट मित्रों को खत्म कर देगा, उसके साथ आपकी मित्रता कम कर देगा, और दूसरा आपको अकेला कर देगा, और तीसरा आपके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आएंगी कि लगे हो क्या रहा है, और चौथा जब अपने आप पे भी हार मान जाते हैं, अब लगता है अब कोई उपाय नहीं है, और जैसे आपने करुण पुकार रुदन किया, ईश्वर बोला भाई मैं तो यही था, कहाँ थे दो। ये है तरीका। ईश्वर को पुकार में, प्रार्थनाओं में भाव होते हैं, शब्दों का बोझ नहीं होता। हम लोग सोचते पुरानी से पुरानी संस्कृत के कोई ग्रंथ मिल जाए, उसमें कोई प्रार्थना के मंत्र मिल जाए और हम उसको प्रार्थना कर लें ना, वो भाव। कभी आप ब्रदर लॉरेंस को पढ़ते हैं, वो बोलते हैं जब भी आप ईश्वर के पास जाओ, थोड़ी देर देखो और प्रेम के अश्रु आंखों में आ जाओ, आने दो, लेकिन आंसुओं का मत पोंछना, आने दो। और उन आंसुओं में जब थोड़ी सी दृष्टि धूमिल हो जाती है, तब आप ईश्वर को देखो, और वो देखोगे ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का यही है कि मैं तो तेरे साथ हूँ, और वो है। आपको सिर्फ कहने की बातें नहीं है, मेरे कई अनुभव को भी मैं बता नहीं सकता, लेकिन है। जब थप्पड़ लगती है ना, तो हमें लगता है कि डांट ही पड़ रही है, मार ही पड़ रही है, लेकिन कोई है साथ में जो बोलता है कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना। ये है राम। राम बोलते हैं कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए वनगमन हुआ नहीं, एक इंतजार कर रही थी सबरी, उसके लिए राम बन गए थे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। देवंजन हलदर जी, आप जाने माने शास्त्रीय संगीतकार हैं, संगीत के गायक हैं, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हैं और संगीत प्रभाकर की शिक्षा इन्होंने प्रयाग से प्राप्त की है। चंडीगढ़ के प्राचीन कला केंद्र से संगीत विशारद कर चुके हैं और कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है। भक्ति संगीत में पारंगत है, वो आपके सामने आपका नमूना दिखाएंगे। रामकृष्ण तोमार जॉय एलो, हाउ द वर्ल्ड इज फ्लडेड विद द भक्ति रस ठाकुर। और एक और शायद ये इनकी तरफ से आए, तारा नाम डूब दे मौन भाव सागरे। स्वागत कीजिए देवंजन हलदर। নমস্কার। আজকের এই পূর্ণ দিনে আপনাদের সকলকে প্রণাম, শুভেচ্ছা। আমি প্রথমে ঠাকুরের গান দিয়ে শুরু করব। রাম কৃষ্ণ নামে জোয়ার এলো, রাম কৃষ্ণ নামে জোয়ার এলো, ভাসিয়ে দে না তোরি ভাব ভক্তি উঠল ওঠে আহামরি মন্দি, ভাব ভক্তি উঠল ওঠে আহামরি মন্দি। রাম কৃষ্ণ নামে জোয়ার এলো, কৃষ্ণ নামে জোয়ার এলো, ভাসিয়ে দে না তোরি ভাব ভক্তি উঠল আহামরি মরি, ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে আহামরি মরি। কাম কাঞ্চন রূপে মন অভয় জলেতে, কাম কাঞ্চন রূপে মন অভয় জলেতে, হৃদয় পদ উঠল ফুটে, হৃদয় পদ উঠল ফুটে, ভক্তি প্রেমেতে ভাব ভক্তি উঠল ওঠে আহামরি মরি, ভাব ভক্তি উঠলে ওঠে আহামরি মরি। তুমি ভয় পেও না মাঝ দরিয়ায়, তুমি ভয় পেও না মাঝ দরিয়ায়, যদি ঝড় ওঠে
आपको तभी नाम मैं लेता नहीं पहले, फिर आप खड़े हो जाते हो और मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर आप सबको पता है मैं किनको बुलाने वाला हूँ। आजकल ये हमारे स्वामी जी हैं, बस इतना कहना ही काफ़ी है। चंडीगढ़ रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं और 1997 से स्वामी जी ने संन्यास के आश्रम में प्रवेश किया और सन 2022 तक हैदराबाद और कडप्पा जैसे केंद्रों पर अपनी दक्ष सेवाएं दी। गजब के वक्ता हैं। लीडरशिप स्किल्स और जो टीम बिल्डिंग की बातें आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती है, अगर किसी ने देखनी है तो इनमें देखने की आवश्यकता है। और मुस्कान इनके चेहरे पर हमेशा बनी रहती है। धर्म और आध्यात्म के अतिरिक्त ये आज के युवाओं को और भावी पीढ़ी को संस्कारों, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की ओर जोड़ने के बहुत ज़बरदस्त अभियान, जिनमें हम सब लोग भी जुड़े हुए हैं। बीते कुछ वर्ष से बाल संस्कार शिविर और संपूर्ण युवा विकास चंडीगढ़ में के आश्रम में पहली बार हुए हैं और बहुत सफल हुए हैं, और आप सबका सहयोग की भी हम अपेक्षा करेंगे। आज मैं इनको आमंत्रित करता हूं। आपका धन्यवाद, आपने मुझे अनुमति दी अपना परिचय पढ़ने के लिए। आज इनका विषय रहेगा, बहुत ही रोचक रहेगा, थोड़ा एक अलग हट के विषय रहेगा, श्री रामकृष्ण एंड श्री गुरु नानक देव जी। तालियों से स्वागत कीजिए। ये तत्व रूप से जानने वाले में ये महापुरुष सब आते हैं, अवतारी पुरुष आते हैं। और सामान्य लोग जो है वो नाम रूपात्मक संसार चक्र में अटक जाते हैं। तो इसलिए महापुरुष सब में ईश्वर दर्शन करते हैं, इसलिए वो उनका जीवन और संदेश जो होते हैं, उनके वाणी और संदेशों में एक शास्त्रों का या वेदों का प्रकाश दिखता है। वे कभी खुद की बातें नहीं करते हैं, जो शास्त्रों में बताया है, वेदों में बताया है, वही बताते हैं। तो जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्य सब पूरा जगत ईश्वर से भरा हुआ है। ये जब सब प्राणी मात्र जो है वो अलग अलग ईश्वर के आविष्कार है, अलग अलग व्यक्तिमत्व है। ये सब नाम और रूप अलग है। जैसे ठाकुर कहते थे कि सोने के आभरण बनाते हैं, सोने की चेन होती है और सोने के बहुत कुछ अंगूठी होती है, बहुत सारे आभरण होते हैं, लेकिन तत्वतः उसमें सोना ही होता है। तो वैसे ही जितना भी आदमी गलत या अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसमें है तत्व तो चैतन्य शक्ति है, सच्चिदानंद ब्रह्म यही है। और सामान्य लोगों के लिए ये सब वेदों के जो शब्द मात्र होते हैं, लेकिन महापुरुषों के लिए ये सत्य होते हैं, क्योंकि आंतरिक जो व्याकुलता होती है और व्याकुलता की वजह से महापुरुष या अवतारी पुरुष ये तत्व को जानते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी के जीवन में एक घटना है। ये जो हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये सब जगह ईश्वर दर्शन करना कैसे महापुरुषों के जीवन में हम देख पाते हैं। को गुरु नानक देव जी के पिताजी जो थे श्री कालू मेहता, तो उन्होंने एक बार देखा कि गुरु नानक देव अभी बड़े हो गए हैं, तो उनको अर्थार्जन करने के लिए उन्होंने कुछ शिक्षा देने की व्यवस्था की, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अर्न मनी। तो उन्होंने क्या किया कि नानक जी को कुछ पैसे दे दिए और बोला कि बाज़ार में जाना, कुछ वस्तुएं खरीदना और हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दाम करके ऐड करके उसमें सबको बेचेंगे। तो एक इन शॉर्ट एक दुकान बसाने के लिए तो नानक जी गए, बाज़ार गए, अच्छी मिठाइयाँ खाने की चीज़ें खरीद की और देखा ऑन द वे देखा कि उन्होंने बहुत भूखे साधु थे, उनको सबको खिला दी सब मिठाई और अन्न, और वापस आ गए। पैसे तो खर्चे हुए थे, हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ वापस आ गए और पिताजी को बहुत क्रोध आ गया, नाराज़ हो गए, पिताजी नाराज़ हो गए। यही ऐसे ही घटना हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं। जब श्री रामकृष्ण मथुरनाथ विश्वास के साथ काशी यात्रा के लिए जा रहे थे, तो ऑन द वे ये सब
देवघर झारखंड में रुके तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे पीड़ित लोग, दुखी कष्टी लोग, जिनको खाने के लिए नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, बहुत दिन में उनका स्नान नहीं हुआ है, ये ऐसे लोगों को देखकर श्री रामकृष्ण का हृदय बहुत द्रवित हो गया और उन्होंने मथुरनाथ से कहा कि मुझे नहीं जाना है ये काशी यात्रा वगैरह, मुझे ये जो भगवान इन लोगों में दुख कष्ट पा रहा है, पहले उनकी व्यवस्था करो, उनके स्नान के लिए व्यवस्था करो, उनके तेल कपड़ों के लिए व्यवस्था करो, उनके खाने का प्रबंध करो, तभी मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकलूँगा। तो मथुरनाथ विश्वनाथ ने क्या कि हमारे पास जो अभी पैसे है वो अगर पैसे हम यहाँ खर्च करेंगे तो हमारी तीर्थ यात्रा नहीं होगी। तो ठाकुर ने कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, पहले ये जो भगवान इनमें कष्ट भुगत रहे हैं उनकी व्यवस्था करें। तो ये मथुरनाथ को मथुरनाथ विश्वास को व्यवस्था करनी पड़ी। तो ये दोनों सिमिलरिटी हम देखते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं और उनको कहाँ ढूंढना है, कहाँ देखना है। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन मनुष्यों में उनका प्रकाश ज़्यादा है। ऐसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, ठाकुर तो अक्सर कहते थे कि मनुष्यों में भगवान का वास ज़्यादा है। तो ये हम दोनों के जीवन में देखते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन अभी सबका जिक्र करने का ये समय भी नहीं है। और गुरु नानक देव कहते हैं भगवान एक है परंतु उनके रूप अनेक हैं। ईश्वर ही सृष्टि करता है और वे स्वयं मानव अवतार लेते हैं। ये वेदों की भाषा है। श्री रामकृष्ण ने यही कहा है कि भगवान सर्वत्र है और सब मानव प्राणियों में भगवान का वास है। शारदा देवी भी यही कहती थी, इवन बिल्ली में, मक्खियों में, प्राणियों में, पशु पक्षियों में, सब जगह भगवान विराजमान है, क्योंकि चैतन्य शक्ति है। भगवान मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूप नहीं है। भगवान साकार है, निराकार है और कितने उनके रूप है। तो श्री रामकृष्ण के उपदेश में भी यही हम देखते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं मनुष्य मानो तकिए के गिलाफ है, ऊपर से देखने में कोई गिलाफ लाल है, कोई काला, परंतु सबके भीतर रुई है। उसी प्रकार देखने में कोई मनुष्य सुंदर है तो कोई काला, कोई महात्मा है तो कोई दुराचारी, पर सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है, क्योंकि चैतन्य शक्ति तो वही है। क्योंकि अभी अपने अपने कर्मों से हम सब बने हुए हैं, लेकिन हमारे भीतर जो है वही परमात्मा है, एक अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म। और गुरु नानक देव कहते हैं कि जैसे पुष्प में सुगंध का वास है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब का वास है, उसी प्रकार हृदय में भगवान का वास है। तो क्यों भगवान को बाहर ढूंढा जाए। और कहते हैं नानक देव, किरत करो नाम जपो। तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहो और नाम जपते रहो। तो नाम स्मरण, नाम महात्म्य, इसके ऊपर तो पूरे आप वचनामृत में देखेंगे, कथामृत में देखेंगे, ठाकुर का यही जोर है कि नाम स्मरण करना है। और नाम महात्म्य बहुत बड़ा होता है। हमें लगता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत है। एक छोटी सी कहानी है, कहानी बता देंगे, कहानी से मैं मेरा भाषण ख़त्म करूँगा। तो कहानी ऐसी है कि एक बार नारद महर्षि भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि नाम महात्म्य, नाम महात्म्य, मुझे तो लगता नहीं कि नाम क्या है, एक शब्द मात्र केवल है। तो भगवान विष्णु हंसे और उन्होंने कहा, आप एक काम करो, पृथ्वी पर जाना और अमुक एक गांव में जाना और वहाँ खेत में जाना, वहाँ एक आपको फूल का पौधा दिखाई देगा और फूल के ऊपर, वो फूल के आसपास एक तितली दिखाई देगी। तितली के कान में मेरा नाम लेना, नारायण नारायण कहना, और देखो क्या होता है। नारद महर्षि पृथ्वी पर आए और वो जो एड्रेस मिला था उसमें गए, किसान मतलब खेत में गए, वो एक पौधा मिला उनको और वहाँ तितली थी। तो वहाँ जाकर उन्होंने नारायण नारायण 3 बार कहा। जैसे ही 3 बार कहा, तितली मर गई।
मर के गिर गई। उनको बहुत खराब लगा, मन दुखी हो गया। वो वापस आ गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से कहा ऐसा ऐसा हो गया। भगवान विष्णु ने फिर एक बार स्मित हास्य करके कहा अब तुम अमुक अमुक गांव के दूसरे गांव में जाना और वहाँ गाय है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस, वहाँ गाय है, उसके कान में ये मंत्र बोलो। तो गए और गाय के कान में नारायण नारायण 3 बार कहा, गाय मर गई। ये क्या हो रहा है? उनको लगा ये नाम महात्म्य है। तो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा ऐसे हो गए। अब ठीक है, भगवान विष्णु ने फिर स्मित हास्य करके कहा अब तुम इस एक शहर में जाना, वहाँ एक राजा का पैलेस है और राजा को अभी एक राजकुमार का जन्म हुआ है और उसके जाके कान में नारायण कहा। अभी उनका दिल तो धड़कने लगा, घबरा गए, ऐसा कुछ हो गया तो राजा मुझे मार देगा। लेकिन गए तो भगवान विष्णु का ऑर्डर था, गए और राजवाड़े में गए। राजा को बहुत आनंद हो गया क्योंकि अभी राजकुमार का जन्म हुआ है और नारद जी आए हैं, ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा शुभ शकुन है। तो नारद जी ने कहा क्या, तो राजा ने स्वागत किया। नारद जी को कहा कि अभी राजकुमार का जन्म हुआ है और ये इतना बड़ा सौभाग्य है हमारे कि आप जैसे ऋषि हमारे यहाँ राजवाड़े में आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए राजकुमार को देखिए, उसको आशीर्वाद कीजिए। अभी ये बहुत उनका हृदय ये हो गया था, घबरा गए थे नारद जी, क्योंकि उसके कान में ये बोलना था, मंत्र बोलना था, नारायण नारायण, और क्या होगा पता नहीं है। तो गए, नारद जी गए और उसके कान में कहा, राजकुमार छोटा बच्चा था, बेबी था, उसके कान में कहा नारायण 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 3 बार कहा। जैसे ही 3 बार कहा नारायण, तो बेबी ने उनको गले लगाया नारद जी को और कहा ये आपकी पुण्याई है कि मुझे यह जन्म मिला है। मैं वही तितली था, वही गाय था जो जिससे मुझे मुक्ति मिल गई और ये अच्छा जन्म मुझे मिल गया। तो ये है नाम महात्म्य। तो ये नाम केवल शब्द नहीं है, वो एक मंत्र होता है और उसमें शक्ति होती है। लेकिन वो शक्ति तभी प्रभावित होती है जब हम प्रेम से उसका जप करेंगे। स्मृति चिन्ह और शॉल देकर स्वामी जी को सम्मानित करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन बहुत सार्थक और सारगर्भित शब्दों के लिए। समय की कमी है, आपकी बात दोहराऊंगा नहीं, पर ये सारी 4 चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं। पर आपने जिस तरह से हमें हंसा कर हमारी भूख को और बढ़ा दिया है कि बहुत हम देर तक याद रखेंगे। और अब हल्दर जी से आग्रह है कि हल्दर जी जल्दी से मंच पर पधारें और अपना दूसरा जो गायन शुरू करें। जी। विवेक विश्व हाहाकार निरानंद तामस করায় ভুলে গেছে দেশ, ভুলেছে ভালো মন্দ। মা ভৈরবেতে শঙ্খ বাজায় তোমার আবির্ভাব, তবু আগমনে আলোকিত ধরা জাগিল ফুলকানন্দ। বিবেকবিহীন বিশ্ব আজকে ভরেছে নিরানন্দ। বিবেকবিহীন বিশ্ব আজকে হাহাকার নিরানন্দ। তামসিকতায় ভরে গেছে দেশ, ভুলেছে ভালো মন্দ।
সাবধানেতে আমরা এনেছি অর্ঘ সাজাই শুভ উৎসব ধনেতে মানুষ সবার মন্ত্রণা অভয় মন্ত্র কানেতে আমরা এনেছি অর্ঘ সাজাই শুভ উৎসব ধনেতে মানুষ সবার মন্ত্রণা অভয় মন্ত্র কানেতে তব জয় গাথা গাইব আমরা সুন্দর হে আনন্দ তব জয় গাথা গাইব আমরা সুন্দর হে আনন্দ তুমি যে দিলে বিশ্ব দিলে তুমি যে বিবেকানন্দ তুমি যে বিবেকানন্দ ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय बालकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रतास्वरूपिण्ये तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिं ब्रह्मराजऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। उपस्थित परम पूजनीय स्वामी जी, बाकी सभी को प्रणाम। शायद यहाँ पर मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे बालों पर मत जाइए, मन ने कालिक छोड़ने से पहले बालों ने छोड़ दी, इसलिए बाल जल्दी सफ़ेद हो गए। जब अमृता दीदी से बात हुई थी तो मेरे ध्यान में इतना था कि मुझे निवेदिता पर बोलना है, और निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व है, इसलिए मैंने हाँ भी कह दिया। लेकिन जब निमंत्रण पत्र पहुंचा तब पता चला कि बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और निवेदिता, इन तीनों व्यक्तित्वों का एक संगम, और वो भी बहुत कम समय में रखना है, तो थोड़ा सा टेंशन भी आया। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े लोगों के सामने छोटे से बालक के तोतले बोल भी वो बड़े कौतुक से सुनते हैं। तो मेरी आशा है कि आप सभी मेरा ये प्रयास धैर्यपूर्वक सुनेंगे। कुछ कमियां होंगी वो भी निश्चित रूप से बताइए, आगे इसको सुधारने का प्रयास भी करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या विचार करते थे, क्योंकि आज ये अवसर ऐसा है, यहाँ पर श्री रामकृष्ण की प्रतिमा का स्थापन हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में निवेदिता लिखती है कि स्वामी विवेकानंद ये गौतम बुद्ध में रामकृष्ण देखते थे और रामकृष्ण में गौतम बुद्ध को देखते थे। मुझे लगता है ये एक शब्द, ये एक वाक्य ही पर्याप्त है कि गौतम बुद्ध के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या विचार करते थे, ये बताने के लिए। मेरे से पहले यहाँ स्वामी विद्यारानंद जी ने हृदय की बात रखी थी, और जब भी हृदय की विशालता की बात आती है तब हम गौतम बुद्ध के सिवा और कोई विचार नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जब करुणामय हृदय की बात करते हैं तो वो हमेशा बुद्ध का विषय मन में रखते हैं, हमारे सम्मुख रखते हैं। अनेक सारे ऐसे व्याख्यान स्वामी जी ने भारत में या भारत के बाहर भी दिए हैं जिसमें उन्होंने बुद्ध का करुणामयी हृदय इसके बारे में विचार किया है। स्वामी विवेकानंद जब एक आदर्श पुरुष की कल्पना करते हैं तो वो कहते हैं कि शंकर का दिमाग, शंकर का इंटेलेक्ट, बुद्ध का हृदय और मोहम्मद का शरीर ऐसा अगर आ जाए तो एक आदर्श पुरुष बन जाए। तो इतना रिगार्ड, इतना प्रेम, इतना स्नेह
गौतम बुद्ध के बारे में स्वामी विवेकानंद के मन में है। और ऐसे गौतम बुद्ध का जीवन जब जब स्वामी जी ने रखा है, उसमें वो लिखते हैं कि गौतम बुद्ध के पूर्व का भारत अगर हम उसकी कल्पना करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि ईश्वर के प्रेम, सो कॉल्ड विद इन द कोट्स, ईश्वर के प्रेम में मनुष्य इतना पागल हो गया, यानी ये मैं इन द कोट्स इसलिए कह रही हूँ कि ये प्रेम केवल बाह्य दिखावा है, ये वास्तविक ईश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ ये दिखाने के लिए मनुष्य इतना पागल हो गया कि वो अपने पड़ोसी से प्रेम करना भूल गया, वो मनुष्य नाम के ईश्वर को प्रेम करना भूल गया, उसके रक्त से ये भूमि को रक्त लांछित करने की भी तैयारी करने लगा, राष्ट्र के राष्ट्र डुबोने के लिए वो तैयार हो गया। ऐसे समय में भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, जिसने ईश्वर को ही नकार दिया और केवल एकमात्र ईश्वर की स्थापना की, जिसका नाम है मानव। मनुष्य नाम के ईश्वर को प्रेम करना अगर किसी ने सिखाया है तो वो भगवान गौतम बुद्ध है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं ऐसा विश्व जब बाह्य ईश्वर को बाहर खोज रहा है, तब गौतम बुद्ध ने ये दिखा दिया कि ईश्वर मनुष्य में बसता है। जो हम जानते हैं कि स्वामी जी का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मानव कहते हैं। ये मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से ही प्रेरित ऐसा उनका वाक्य है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मानव प्रेम की ये प्रेम धारा भारत से निकली और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को इस प्रेम धारा ने आप्लावित कर लिया। इतनी शक्ति गौतम बुद्ध के विचारों में थी, इतनी शक्ति गौतम बुद्ध के इस प्रेम में थी, मानव प्रेम में थी। और इसलिए उस समय भारत को एक ऐसे प्रॉफिट की आवश्यकता थी, एक ऐसे देवदूत की आवश्यकता थी जो भारत को ये सिखा दे। हालांकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गौतम बुद्ध को भारत जितना समझ सका, हालांकि वो भारत में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फला फूला नहीं, उस समय थोड़ा बहुत प्रसार हुआ, लेकिन बुद्धिज़्म ये ज़्यादातर भारत के बाहर ज़्यादा पल्लवित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध को भारत ने जितना समझा उतना किसी ने नहीं समझा। तो ऐसा गौतम बुद्ध का जीवन, स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन अगर मैं वैसा का वैसा बताना चाहूँ तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मोस्ट ट्रिमेंडस रिलीजियस मूवमेंट दैट द वर्ल्ड एवर सॉ इज बुद्धिज्म, द मोस्ट gigantic spiritual wave ever burst upon human society, and there was no any civilization on the earth which was not affected by this beautiful wave of Buddhism, the beautiful wave of love। ऐसा बुद्ध का जीवन, बहुत ही अद्भुत ऐसा वह जीवन जिसने मानव को मानव से जोड़ा। सामान्य रूप से हमें ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि बुद्ध ये वेदों के कर्मकांडों के विरोध में थे। निश्चित रूप से कर्मकांडों के विरोध में तो थे, लेकिन वेदों के विरोध में बुद्ध थे, ऐसा सामान्य रूप से हम समझते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गौतम बुद्ध जो है उन्होंने वेदों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो वेदों का जीस्ट हमारे सामने रखा है। उन्होंने वेदों का जो मूल धर्म है वो हम सबके सामने रखा है। इसीलिए जो वेद में कहा गया है कि सबसे प्रेम करिए, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, किसी भी डिस्टिंक्शन के बिना, वही संदेश गौतम बुद्ध ने ईश्वर को दिया है। इक्वालिटी ऑफ मैन एंड द डोर्स वॉज ओपन टू ऑल फॉर द निर्वाणा, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध के बारे में ये निवेदिता कह रही है कि स्वामी विवेकानंद का जो गौतम बुद्ध का अंडरस्टैंडिंग था वो केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध इनका एक हृदयात्मक संबंध है। ये दोनों जो है वह एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, इतना अधिक संबंध है। एक जगह पर निवेदिता लिखती है कि बुद्ध who democratized the Aryan culture of Upanishads and determined the common Indian civilization gave birth to Indian nation of the future ages। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि अगर हम ये समझे कि भारत को सार्वजनिक किसने बनाया है, भारतीय तत्वज्ञान को पूरे विश्व के सामने किसने रखा है, तो वो पहला गौतम बुद्ध का संदेश था जो इस देश से
बाहर जाते हुए भी संपूर्ण विश्व को जिसने प्रभावित किया, अपने विचारों से आप्लावित किया, ऐसा गौतम बुद्ध का यह संदेश। एक जगह पर निवेदिता बहुत सुंदर रूप से कहती है कि स्वामी विवेकानंद गौतम बुद्ध को क्या समझते थे, तो वो कहती है कि बुद्धा was Swami Vivekananda's Ishta, India's spiritual ideal. Buddha was not a person, but Buddha is realization personified. अगर हम ये समझते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अध्यात्म को समझा है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हृदयता की विशाल चरम सीमा को प्राप्त किया है, तो वो गौतम बुद्ध है। ऐसा स्वामी विवेकानंद गौतम बुद्ध के बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे उद्धरण स्वामी विवेकानंद के, सिस्टर निवेदिता के, गौतम बुद्ध के बारे में हैं, लेकिन एक जो संदेश है कि हृदय की विशालता को प्राप्त करिए। अध्यात्म यानी क्या है? तो अध्यात्म यानी हृदय की विशालता है। इस विशालता को इस प्रांगण में जो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, श्री रामकृष्ण को बुद्ध में और बुद्ध को रामकृष्ण में देखने वाले स्वामी विवेकानंद का संदेश अगर हम समझना चाहते हैं, उसको जीवन में उतारना चाहते हैं, तो बस इतना कि हम उस हृदय की विशालता को प्राप्त करें और उस ईश्वर की पूजा करें जिसे अज्ञान से हम मनुष्य समझते हैं। यह जीवन में अगर उतारा जाए तो मुझे लगता है बुद्ध, विवेकानंद और निवेदिता, इन तीनों को ही हमारे श्रद्धा सुमन हम अर्पित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा रुकेंगी क्योंकि बुद्ध और विवेकानंद और निवेदिता को आपने जिस सारगर्भित तरीके से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया और कितने ही कम समय में आपने इसकी तैयारी की है और अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए समय निकाल के आई हैं। हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह और स्नेह का प्रतीक के रूप में शॉल अमिता जी आपको प्रदान कर रही हैं। दर्शकों से तालियों का आग्रह करूंगा। ये स्मृति चिन्ह प्रणव जी देंगे। अमृता जी, प्रणव जी, धन्यवाद।